6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है, उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है। तो आप उधर कश्मीर के ख्वाब क्यों देखते हैं भाई? मेरी तो समझ। दूसरा मुझे ये पूछो, उन कश्मीरियों से तो पूछ लें। अगर आपको लगता है कि ये इस्लाम का किला है और ये सिर्फ अल्लाह ही बचा लेगा, तो अल्लाह आपके हाल के ऊपर रहम करे। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे योगी जी ने ये कहा है कि अगर मोदी जी की सरकार आई तो 6 महीने के अंदर मोदी जी के थर्ड टर्म में पीओके भारत का हिस्सा होगा। तो ये सुन के पाकिस्तान में बवाल मच गया है और पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे कि पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठा के भारत ने जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था तो पीओके का भी वही हाल होगा। और मोदी जी ने पहले 2 टर्म में पाकिस्तान के साथ जो किया है तो तीसरे टर्म में कुछ ज़्यादा ही करेंगे। और पीओके अगर भारत के पास चला गया या भारत ने उससे पाकिस्तान से ले लिया तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। तो पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखें, अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, कश्मीर को भी ले चुके हैं। तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है, उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। बांग्लादेश भी ऐसे ही था ना, एक्सटर्नल सिर्फ फोर्स आई, इंडिया उन्होंने हेल्प आउट किया। और आज तक पाकिस्तान उस चीज़ का गुस्सा इंडिया पे निकालता है कि अगर इंडियंस ना आते वहाँ पर, इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर ना आती तो आज मशरकी पाकिस्तान ही वो रहता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को अपने पास से लर्न करना चाहिए ना, रादर देन ब्लेम वही वीक बंदे करते हैं ना। जो सुई अड़ी है आपकी वो इस चीज पे है कि आप कहते हैं जी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक। जब आप अपने पाकिस्तान को आप बलोचिस्तान, सिंध, केपे के अली अमीर, गंडापुर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उधर कश्मीर के ख्वाब क्यों देखते हैं भाई? मेरी तो समझ। दूसरा मुझे ये पूछो, उन कश्मीरियों से तो पूछ लें कि आप इंडिया को छोड़ के हमारे साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे है। यही कंटीजेंट है ना। देखिए ना, बार बार आप यही कहते हैं कि जब तक 370 को ठीक ना करें हम आपसे ट्रेड या हम आपसे बात नहीं करेंगे। ना करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चीमा साहब, जब आपके पास खाने को रोटी ना हो, जब आजाद कश्मीर के अंदर लोग बिजली के बिलों से बेजार होकर बाहर निकल चुके हो, लेकिन इस वक्त चीमा साहब आपके बिजली के बिल के हालात ये हैं, आप बिजली पे कर रहे हैं, जो चोर बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी कीमत भी आप दे रहे हैं, और आपकी स्टेट बिजली चोरी को बंद नहीं कर सकती। आपके अली गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आल ऐलान अपने सूबे को कहा कि आप बिजली चोरी किया करें, बिल ना दिया करें। मैं अगर गलत कहूं तो आप इसको गूगल कर देख लें। तो इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आपकी तरफ से ये बात करना 370 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान जाएगा चांद पर तो पता नहीं किधर जाए, ये पता नहीं फिर किस किस्म की स्टोरियां, ये क्या है लालाबाई आपने शुरू कर रखा है। रियलिस्टिक बातें आप ना करने की आदत है आपको, ना सोच रखते हैं आप रियलिस्टिक। कि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद है, अल्लाह पाक बचाएगा, अल्लाह ने इस्लाम का किला बनाया हुआ है। वो किला जिन्होंने बनवाया था वो 71 में टूट के अलहदा हो गए आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो आप अभी कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये इस्लाम का किला है और ये सिर्फ अल्लाह ही बचा लेगा, तो अल्लाह आपके हाल के ऊपर रहम करे। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिस तरह के ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उनका तमाम का जो तरीकाकार है, वो तरीका वारदात है, वो पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन की तरफ ही जाता है। लगता ही है कि जिस तरह बांग्लादेश वालों ने फैसला कर लिया था, इस तरह इनका अंदर कोई फैसला हुआ है। और हम लोगों की जो हरकतें हैं हमें समझ नहीं आ रही। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा, अगर आपको अल्लाह हदायत दे, अल्लाह आपकी जो अल्लाह ने आपको दिलों पे जो मोहर लगाई हुई है और आंखों पे जो पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह वो हटा के आपको ये देखने की जो है वो अल्लाह तौफीक अता कर फरमाए। मेरी तो ये दुआ है आखिर में कि आप देख सकें कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं।
और होने क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला आंदा। अब मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं। मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। सीधी बात है, मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो पाकिस्तान और पीओके की जो हालत है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ भी करने की ज़रूरत है। पीओके वैसे ही भारत में आ जाएगा, क्योंकि साजिद टेरर साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली हालत है कि पीओके को बिजली और खाना भी नहीं दे पा रहे, तो पीओके वाले भी कहेंगे कि इस भिखारी पाकिस्तान में रहने से अच्छा भारत में शामिल होने में। तो मुझे लगता है कि भारत को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है और पीओके वैसे ही भारत में शामिल हो जाएगा। और भारत जैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पीओके के लिए भारत को अभी कुछ जंग करने की ज़रूरत है। भारत को पहले अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि भारत की तरक्की देख और पाकिस्तान की जो हालत है उसे देख के पीओके अपने आप ही बिना जंग किए ही भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो भारत को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और भारत ने अगर कुछ किया तो पाकिस्तान का रोना धोना चलेगा। बांग्लादेश पे पाकिस्तान आज तक रोता है, जबकि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसमें पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ है। भारत ने सिर्फ उनकी मदद की और वहाँ पे जो कत्ले आम हो रहा था उसे रोका। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान खुद टूट रहा है और भारत के कश्मीर को लेने की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।